प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन परिचय के संबंध में। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनकी अटूट देशभक्ति और साहस ने अपनी पीढ़ी के अन्य युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के साथी थे और अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद को भी भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। देश को स्वतंत्र कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में हुआ था। उनके माता पिता पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी थे। पंडित सीताराम तिवारी अलीराजपुर के पूर्वी इलाके में सेवा करते थे, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता अकाल के समय अपने पैतृक घर बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे। उसके बाद भावरा गांव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन बीता। यह गांव आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित था। इस कारण बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष्वान चलाए। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान भावरा अब आज़ाद नगर के रूप में जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता ईमानदार, स्वाभिमानी, साहसी और वचन के पक्के थे। यही गुण चंद्रशेखर को अपने पिता से विरासत में मिला था। चंद्रशेखर आज़ाद की शिक्षा। गरीबी के कारण चंद्रशेखर आज़ाद की अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन पढ़ना लिखना उन्होंने गांव के ही एक बुजुर्ग मनोहर लाल त्रिवेदी से सीख लिया था, जो उन्हें घर पर निःशुल्क पढ़ाते थे। चंद्रशेखर के माता पिता उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की आयु में अपनी मां जगरानी देवी के आग्रह पर संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस चले गए। चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांतिकारी गतिविधियों में योगदान। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जीवन काल में कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, जो इस प्रकार है। सन 1920-21 ईस्वी में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गिरफ्तार होने पर जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया। उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी गई और हर कोड़े के बार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र 1925 ईस्वी में सक्रिय रूप से भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह और राजगुरु द्वारा शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया गया और अपने अंगरक्षकों के साथ निकले जेपी सॉन्डर्स को राजगुरु द्वारा पहली गोली मारी गई, जिस कारण वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। इसके बाद भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4 से 6 गोलियां दागकर जेपी सॉन्डर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अंगरक्षकों द्वारा पीछा करने पर चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें भी गोली से मार दिया। चंद्रशेखर आज़ाद सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड से काफ़ी परेशान थे। सन 1921 ईस्वी में जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने पर चंद्रशेखर आज़ाद सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, परंतु क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद पकड़े गए। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुए चंद्रशेखर आज़ाद के
ने वचन दिया ताकि उन्हें ब्रिटिश पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वह मुक्त व्यक्ति के रूप में मौत को गले लगाएंगे। सन 1922 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद को असहयोग आंदोलन से निकालने पर वो बहुत आक्रामक हुए और उन्होंने अपने आप को वचनबद्ध हुए कि किसी भी हालात में वे आप आज़ादी दिलाकर रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद 1926 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल हुए और उन्होंने वायसराय की ट्रेन 1926 में रखा खजाना लूट लिया और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सन 1928 ईस्वी में सॉन्डर्स को गोली मार दी। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद अब किसी भी कीमत पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर चुके थे। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सेनानियों में से एक थे जिनकी देशभक्ति को भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।